जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का साइंस सब में स्वागत करता हूं। अभी तक पीछे मैथ्स की क्लास में मैट्रिक्स ख़त्म हो गया, ठीक है। उसमें शायद एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं बताए होंगे, वो देख लीजिएगा। लेकिन आज स्टार्ट होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। आज डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे कैसे करते हैं। या तो आप DET कोई भी मैट्रिक्स का नाम होगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मैट्रिक्स है तो ये रहा, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। या आपका ऐसे लिख सकता है, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या आप कभी कभी ऐसे भी लिखा है, डेल्टा लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा दिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको, तो मैक्सिमम में ये आपको तीनों लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम में ये और ये दोनों चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बातें पता चल गई कि डिटर्मिनेंट को या तो DET मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ऐसे, ठीक है। ये आपके पास तीन सिंबल्स हैं, तीनों सिंबल में से कोई भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम में हम लोग बीच वाला उपयोग करेंगे। अब जो आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ जो रहे, चाहे ए रहे बी रहे, यानी कि अंग्रेजी के 26 अक्षरों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अंग्रेजी के 26 अक्षरों में से कोई भी हो सकता है, आपको टेंशन लेना नहीं है। अब आप जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख के रखे हैं, तो आप अगर ए मानिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, अगर कोई बी मानेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, कोई सी मानेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में क्या था हम लोगों का, मैट्रिक्स में क्या था कि अगर 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 3/2 भी हो सकता था, 2/2 हो सकता था, 1/1 हो सकता था, 4/4 हो सकता था, 4/3 हो सकता था, 3/4 हो सकता था। मतलब किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो सकता था, उसका रो और कॉलम अलग अलग हो सकते थे, ठीक है। इतना याद होगा कि मैट्रिक्स 2/3, 3/2 या 2/2 हो सकता था, या 4/4 हो सकता था, 3/4 या 4/3। मतलब रो और कॉलम या तो सेम हो सकते थे या अलग अलग भी हो सकते थे, ये बातें याद होंगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि डिटर्मिनेंट हमेशा, डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम लोग लिखते थे पीछे, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m और n दोनों का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। m क्रॉस n जो है ये बराबर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर 2/2 की बात करें, या तो m देखिए बराबर n बराबर 3/3 होगा, ठीक है, 4/4 होगा, 5/5 होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम लोग पीछे पढ़े मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वही स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट में हमेशा और हमेशा, ठीक है, उसके रो और कॉलम यानी कि m और n, यानी कि m बराबर n होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट में याद रखना है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट में m और n हमेशा बराबर होगा, या तो 2/2 मैट्रिक्स होगा या तो 3/3 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और बात बता दें कि यहाँ जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, सारणिक जो पढ़ेंगे हम लोग, उस सारणिक में ज़्यादा से ज़्यादा 3/3 मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3/3 मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। 3 से नीचे जो हो जाए, 1/1 हो जाए या 2/2 हो जाए, लेकिन 3/3 मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट को हम लोग या तो DET इससे सूचित करेंगे, या तो डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे जो हम मानेंगे ABCD Z तक में, उसको बीच में रख देना है, या डेल्टा का साइन दे के रखना है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स हम लोग लिखते थे 2/3, 2/2, 4/4, 1/1, 4/3, 3/4, ठीक है। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स में लिखते थे।
लेकिन डिटर्मिनेंट में हम लोग इस प्रकार नहीं लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में हम लोग इस प्रकार नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स का काम है हमको सिर्फ और सिर्फ, डिटर्मिनेंट में हमको स्क्वायर मैट्रिक्स का काम है। यानी कहने का मतलब हो गया कि m बाय n यानी कि m बराबर n, सॉरी m बराबर n यानी कि m बाय n यानी कि रो और कॉलम जो होगा, रोज और कॉलम दोनों बराबर होंगे, रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और हम लोग मैक्सिमम इस चैप्टर में यहाँ पे जो 12th में पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, वो 3x3 मैट्रिक्स तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए ये सारा आपका रफ को मिटा देते हैं। उसके बाद तब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखे हैं। ठीक है, और मिटाने के बाद एक चीज़ और हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपको ये याद रखना है हमेशा, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट में आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या याद रखना है कि अगर हम 2x2 मैट्रिक्स लिख रहे हैं, सॉरी 2x2 डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, 2x2, तो इसके लिए क्या होगा, A11 A12 A21 A22 ऐसा लिखा जाएगा। कन्फर्म है इसके लिए। उसके बाद अगर हम 3x3 डिटर्मिनेंट लिखना चाहें, ठीक है, 3x3 डिटर्मिनेंट लिखना चाहें तो 3x3 डिटर्मिनेंट तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इतना बात मैट्रिक्स में भी किए थे, डिटर्मिनेंट में भी कर रहे हैं। तो समझना क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो शायद पीछे चिन्ह बताए थे आपको मैट्रिक्स में, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से ध्यान में नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपको याद दिलाते हैं। याद क्या दिलाते हैं, आपको चिन्ह याद रखना है, प्लस से शुरुआत करना है, प्लस माइनस। ठीक है, तो जब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब किधर से भी आइए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, तब प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब माइनस हो गया तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये चिन्ह आपको हम इसलिए याद करने कह रहे हैं, आपको याद रखना है मेमोराइज में। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आपको एग्जाम में पूछ देता है, या आपको हो सकता है कि चैप्टर में क्वेश्चन हो कि द्वितीय पंक्ति, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने के लिए कह देगा। ठीक है, तो द्वितीय पंक्ति, ठीक है, रो कॉलम, रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। ठीक है, तो ये होता था रो R1 R2 R3। ठीक है, ये होता था कॉलम C1 C2 C3। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पीछे से भी याद हो। तो क्या लिखेगी, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें। तो द्वितीय पंक्ति क्या हो गई यहाँ पे, द्वितीय पंक्ति आपके लिए, द्वितीय पंक्ति देखिए क्या है, द्वितीय पंक्ति हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो इसके सापेक्ष हमको विस्तार करना पड़ेगा। तो इसके सापेक्ष विस्तार करना पड़ेगा, तो इस जो यहाँ पे 1 2 3 तीन अंक हैं, तो तीनों अंक का चिन्ह हमको याद रखना पड़ेगा, तभी हमारा मान सही सही निकल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो चिन्ह है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको याद रखना है हमेशा, ध्यान में एकदम 100% आपको याद रख लेना है इस बात को। ठीक है, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फिर। तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आया हो गया होगा, तो अगर समझ में आ गया होगा तो लिख लीजिए, या उसके बाद या तो वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन देखिए ऊपर में क्या लिखा है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। सारणिक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
ठीक है। तो सारणिक का मान ज्ञात का यहाँ तो दिया हुआ है नहीं, माँ कोई भी सारणिक, तो माना ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2 4 -5 -1, ये आपका हो गया। अब सॉल्यूशन निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो इससे पहले भी हम लोग 2/2 मैट्रिक्स है तो आपको कोना कोनी गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना, 2 × -1, ये 2 × -1 फार्मूला का माइनस, ठीक है, फार्मूला का माइनस, फिर -5 × में 4, तो 2 × -1 कितना हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 के 20, तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 2 घटा लीजिए, कितना हो गया 18, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो 2/2 मैट्रिक्स था, आसान है, थोड़ा सा कंसस रहिएगा 3/3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स तक में आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, ये था आपका 1 नंबर। अब 2 नंबर में तो मैट्रिक्स थोड़ी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है नहीं, तो नहीं है तो मान लेते हैं, माना डिटर्मिनेंट बी बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर, तो क्या बोले कि 2/2 मैट्रिक्स है तो कोना कोनी गुना कीजिए, cos थीटा इंटू cos थीटा फार्मूला का माइनस, अब फिर ये कोना कोनी गुना कीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, cos इंटू कॉस क्या होगा cos स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन गुना साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया आंसर, ये हो गया 1। ठीक है, तो 2 नंबर में 2 क्वेश्चन था। तो अब इसके लिए तो भी डिटर्मिनेंट माना हुआ नहीं है, आप मान सकते हैं कि माना डिटर्मिनेंट सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स माइनस 1, और ये हो गया एक्स प्लस 1, और ये फिर हो गया एक्स प्लस 1। ठीक है, तो फिर 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए क्या बोला गया कि आपको कोना कोनी गुना करना है, तो कोना कोनी गुना करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी बराबर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, इसको इससे गुना करेंगे इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो चलिए इसको जब गुना करना है तो अब देखिए ये तो फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फार्मूला है। ठीक है, अब फार्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पीछे क्लास में पढ़े होंगे, शायद ध्यान में हो गई बात नहीं, कुछ लोगों को याद भी हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है। चलिए नहीं याद है तो गुना करने तो निश्चित आता होगा अलजेब्रा का, एक्स से एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 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 1 से एक्स को गुना करेंगे एक्स। ठीक है, अब 1 को गुना करेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे माइनस एक्स, प्लस 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 को 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, ये माइनस रहने दीजिए, इनको भी जो गुना करेंगे तो कोष्ट में देखिए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो अब ये तो फार्मूला खैर सबको याद होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला सबको याद होगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर। ठीक है, तो एक का स्क्वायर कीजिए, यानी कि स्क्वायर का मतलब एक को 2 बार गुना कीजिए, 50 बार गुना कीजिए या 100 बार गुना कीजिए, तो एक ही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ इसमें पहले देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कुछ कटने वाला हो तो कटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये तो कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स ये तो कट जाएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1। अब माइनस को अंदर ले जा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है,
यहाँ तक जो बताया गया है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लीजिए इत्मीनान से। क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा भारी या वास्ट पूछता नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स ख़त्म हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं सर लोग जो है ना नहीं बोलते हैं कि नहीं क्वेश्चन रहता है टफ, सर लोग बोलते हैं ईजी। तो मैट्रिक्स ख़त्म हो गया आपका, तो आप क्वेश्चन जो इस बार क्वेश्चन 2023 का जो एग्ज़ाम दे के आया है उससे आप उसका क्वेश्चन ले लें, ठीक है, और उसको जाके मिलाएं कि क्या इजी क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है, ठीक है। आप उसको मिला लें। हाँ, भले ही जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए हम डिटर्मिनेंट की चर्चा कर रहे हैं, हमने लिखा 1 2 4 2, तो सेम डिजिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यही डिजिट आप जो खोजिएगा कि 1 2 4 2 मिल जाए एग्जाम में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रोसेस आपको याद होना चाहिए कि निकालना कैसे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ हमसे, क्वेश्चन लिखने में ही मैंने मिस्टेक किया है। क्वेश्चन लिखने में यहाँ आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए बराबर, ठीक है, मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया, तो आपको ये दिखाना है। उसी प्रकार क्वेश्चन 4 में भी आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, ठीक है, और दिखाना आपको डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन लिखने में हमसे मिस्टेक हो गया था, हम डिटर्मिनेंट, यहाँ क्वेश्चन था मैट्रिक्स ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर था, तो ये है मैट्रिक्स ए बराबर दिया गया, ठीक है। और आपको देखिए क्या करना है, 2 को ए से गुना करना है। तो याद होगा कि मैट्रिक्स में गुना करने का मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स अंदर में दिख रहे हैं सबसे हमको गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 2 × 1 2, 2 × 2 2 2 जा 4, 2 × 4 4 2 जा 8, 2 × 2 2 2 जा 4, ये निकल गया। अब हमको चाहिए मैट्रिक्स 2A, यानी इसका मैट्रिक्स 2 4 8 4। अब बात समझ में आई। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स में दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया था, 2A निकालना था, 2 को मैट्रिक्स ए से गुना करना था, तो गुना कर लिए। अब हमको चाहिए डिटर्मिनेंट 2A, तो डिटर्मिनेंट 2A, तो 2/2 डिटर्मिनेंट का मान अभी निकालने के लिए सिखाए हैं, कोना कोनी गुना करना है, 2 × 4 बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, 4 × 8 4 × 8, तो होगा कितना 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, 8 चौके 32। अब देखिए 32 में से 8 घटा दीजिए तो बच जाएगा 24 माइनस 24, ठीक है। ये निकल गया एक साइड का। ये मान के चलिए कि LHS आपने निकाल लिया। ये क्या निकाल लिया, LHS। अब RHS देखिए, RHS क्या है, 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ A है, तो देखिए RHS निकालने से पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले मैट्रिक्स A दिया गया है 1 2 4 2, ये है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A ज्ञात कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 2 4 2, ये हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/2 मैट्रिक्स का फिर से आया है, तो कोना कोनी गुना करना है, ठीक है। तो 1 × 2 माइनस, फिर इसको इससे गुना करना है, 2 × 4, ठीक है। 2 × 1 2 माइनस 4 2 जा 8। अब देखिए 8 में से 2 घटा लीजिए, तो 8 में से अगर 2 घटा कितना बच जाएगा, -6, ठीक है। कितना बच जाएगा, -6। अब RHS आप लिखिए। अब RHS क्या है,
4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, तो 4 इंटू, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान देखिए आपके पास क्या है -6, तो 4 इंटू 6 तो कितना, 6 चौके 24, चिन्ह क्या है माइनस। अब देखिए आपका LHS -24 RHS -24, तो क्या दोनों बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से आपका इसको मैं रिवीजन, मतलब अगर किसी को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा तो फिर से दिखाते हैं कि क्वेश्चन है मैट्रिक्स A बराबर 1 2 4 2। ठीक है, आपको दिखाना है पहले देखिए 2A है तब डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, पहले क्या निकालना है 2A, तब उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और यहाँ आपको दिखाना क्या है कि पहले A का डिटर्मिनेंट निकालना, उसके बाद उसको 4 से गुना करना है। तो मैट्रिक्स A दिया गया था, हमको 2A मतलब 2 को मैट्रिक्स A से गुना करना। देखिए 2A 2 से गुना करके निकाल लिए, उसके बाद उसका मैट्रिक्स निकालना था। देखिए मैट्रिक्स 2A, मैट्रिक्स का मान निकाल लिए। हमको क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो मैट्रिक्स A दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A हम निकाल लिए। उसके बाद RHS क्या था 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि -24 का मतलब कि LHS और RHS आपका बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में क्या है कि मैट्रिक्स A बराबर दिया गया है। ठीक है, मैट्रिक्स A बराबर दिया गया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये मैट्रिक्स दिया गया। अब देखिए हमको निकालना क्या क्या, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 इंटू A पहले गुना करना पड़ेगा, देखिए A को 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और उसके बाद है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है और तब 27 से गुना करना है। बातें समझ में आ गई। तो हमको देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A यहीं निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब देखिए ये कितना बाय कितना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है 3/3, कितना बाय कितना 3/3। तो 3/3 के लिए आपको बोले थे कि चिन्ह याद रखना है। क्या बोले थे आपको, चिन्ह याद रखना है क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बोले थे आपको चिन्ह याद रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का मान कैसे निकालते हैं। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, मतलब ध्यान हटा हिसाब गया। अब देखिए इसके सापेक्ष हम करेंगे 1 यानी 1। अब ध्यान से देखिए, तो 1 कर रहे हैं, तो अब देखिए करना क्या होता है आपको, इस रो को इस यानी कि रो 1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो रो 1 की तरफ आपको ध्यान नहीं देना, यानी इसको चलिए इसको ढक लीजिए। ठीक है, इसको जब ढक लीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा 0 1 2 0 0 4। ठीक है, यानी इसको आपको ढक लेना है, इसको आपको ढक लेना है, इसके विषय में सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसमें से जो भी अंक होंगे आप बाहर ही लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हो गया, इस कॉलम का भी एलिमेंट को आपको इसमें नहीं लेना है। तो बच क्या गया आपके लिए 1, बच गया आपके लिए 1 2 0 4। ठीक है, अब देखिए इस एलिमेंट का चिन्ह क्या होगा माइनस, इस एलिमेंट का चिन्ह क्या होगा -0। तो हमने क्या बोला, इस रो में सब कुछ नहीं लेना है, तो फिर ये वाला भी हटेगा, इसको भी नहीं लेना है। तो बचा क्या आपके पास 0 2 0 2 0 4। ठीक है, क्या बचा 0 2 0 4। अब इस एलिमेंट का चिन्ह क्या है +1, तो +1 मतलब अब की बारी
ये वाले से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तो बच क्या गया हमारे लिए 0 1 0 0। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? नहीं आया तो एक बार फिर से हम आपको यहाँ रफ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बात आपको यहाँ समझ में आ जाएगा तो आगे 3x3 मैट्रिक्स का बनाएंगे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बार हम फिर यहाँ एक्सपेंड करते हैं, फिर आपको मिटा लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, 1 को अगर यानी कि रो 1 प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो 1 इसका चिन्ह प्लस है, इसको रख लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, हमको इधर ढक लीजिए और इधर ढक लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिख रहा है 1 2 0 4 दिख रहा है, यानी कि ये वाला नहीं लेना है और ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या बच गया 1 2 0 4, इतना बचा, ये दिख रहा है। चलिए अब फिर सारा चीज़ वैसे का वैसे रहने दीजिए। ये हो गया। तब 0, तो 0 का चिन्ह क्या है -0, ठीक है। तो 0 मतलब क्या बोलेगी, इसमें जो भी लिखा हुआ वो नहीं होगा, तो इसको लीजिए, ढकने में नहीं बन रहा था, हम इसको मिटा ही लेते हैं, ठीक है। मिटा लिए, ई वाला भी नहीं है होगा, तो चलिए हट गया। तब देखिए इधर का तो कुछ लेना ही नहीं है, ये वाला में, तो ये वाला में इसको भी ढक ही लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको 0 2, इन्हें कि दोनों साइड वाला 0 2 और 0 4 दिख रहा है, और यहाँ क्या था 1 1। तब इसमें रखेंगे क्या होगा +1, तो +1 मतलब क्या हो गया, +1 ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला भी नहीं रहेगा, तो ये वाला को हमको तो लेना नहीं है, चलिए इसको फ़िलहाल मिटा लेते हैं। ये तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, इससे नीचे ही लेना है। तो ये क्या है 0 1 0 0 0 0। अब देखिए मिलाइए, पहला क्या है +1 में 1 2 0 4, ठीक है। उसके बाद -0 देखिए 0 2 0 4, ठीक है। +1 देखिए 0 1 0 0, ठीक है। इतनी बातें शायद समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं 1। अब देखिए कितना हो गया, ये 2x2 मैट्रिक्स हो गया। तो 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना आसान है ना, क्यों, क्योंकि उसको कोना कोनी गुना करके घटा देना है। तो 1 × 4 करेंगे, 1 × 4 घटा 0 × 2 माइनस। अब देखिए इसको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए नहीं, आगे क्या है 0 लगा हुआ है, क्या है 0 लगा हुआ है। तो पता है भाई कि 0 को किसी चीज़ से गुना कर दीजिए, आंसर कितना होगा 0 ही होगा, इसलिए इसको सोचना ही नहीं है। अंदर अगर डिजिट भी होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संजोग से देखिए यहाँ पे गुना भी कर रहे हैं, 0 × 4 0, 0 × 2 करेंगे 0 ही हो रहा है। तो लेकिन बाहर में क्या है, बाहर सबसे पहले देख लीजिए 0 है, अंदर कुछ भी हो जाए गुना कर लीजिए कितना भी, 0 से बाहर में तो आपको गुना करना पड़ेगा। जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया 0 प्लस 1। अब देखिए 0 को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 0 को 1 से गुना करेंगे, ये हो गया 0। फिर अभी वही कह रहे हैं कि 0 को किसी चीज़ से गुना कीजिए तो क्या होगा 0 होगा। 1 4 को 1 से गुना करेंगे 4 घटा 0, क्योंकि 0 को 2 से गुना करेंगे हो गया 0, माइनस 0 प्लस 1, 0 घटा 0 0, तो ये हो गया आपका 1 × 4, बाद बाकी इधर सारा का सारा 0, तो हो गया 4। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना निकल गया 4 निकल गया, ठीक है। तो ये रफ हम मिटा देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब देखिए क्या है LHS में, तो पहले हमको चाहिए क्या, पहले हमको 3A निकालना है, 3 गुना मैट्रिक्स A, तो 1 0 1
0 1 2 0 0 4, ये हो गया मैट्रिक्स। और 3 से गुना करने का मतलब क्या कि मैट्रिक्स में क्या जितना भी एलिमेंट्स है सब में गुना कर देना है, जितना भी एलिमेंट्स है सब में क्या करना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए 3 को 1 से गुना करेंगे 3 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 30 होगा, नहीं 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, 3 को 1 से गुना करेंगे हो गया 3 को 0 से गुना करेंगे हो गया 0, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे 3 2 जा 6, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 को 4 से गुना करेंगे 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12। अब देखिए हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो शायद मेरे ख्याल से इसी प्रकार सॉल्व करना, उधर तो जगह है नहीं, इस साइड हम मिटा लेते हैं ताकि आपको बताने में सुविधा हो हमको। ठीक है, तो इस साइड पहले मिटा देते हैं ताकि आपको समझाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हमको निकालना क्या है, LHS हमारा क्या है, LHS है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब वहाँ देख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आपको करना है। तो चिन्ह तो याद होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो पहले 3 होगा, इसको क्या करते हैं 2/2 मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं तो शायद आसान हो बनाने में। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ है, 3 रख लिए, तो क्या बोले थे इसमें से तो कोई लेना नहीं है और ना ही इसमें से कोई लेना है। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे लिए 3 6 0 12 0 12। अब यहाँ देखिए क्या है -0, तो 0 तो यानी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चीज़ का, जिस भी रो और पंक्ति में से, उस रो और पंक्ति में से ना तो रो में से कोई एलिमेंट लेना है, ना ना तो रो में से ना तो कॉलम में से। ठीक है, ना तो रो में से कोई लेना ना कॉलम में से। देखिए इस वाले से कर रहे हैं हम लोग, तो इस वाले से कोई भी नहीं लेंगे, ना ही इससे लेना है, तो बच क्या जाएगा हमारे लिए 0 6 0 6 0 12। ठीक है, अब बारी है +3। ठीक है, तो +3 तो क्या बोले, ये वाला आपका रो में से कोई नहीं लेंगे, ये वाला कॉलम में से कोई नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो क्या बच रहा है 0 3 0 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 अब 2/2 मैट्रिक्स है तो 3 × 12 माइनस 0 × 6 माइनस 0। अब 0 को तो पता है, अभी फिर क्या बोले कि 0 बाहर में हो किसी से भी गुना कर लीजिए वो क्या होगा 0 ही होगा। तो 0 है अंदर में कुछ भी कीजिए तो वो 0 बेचारा क्या है भस्मासुर है, किसी से भी उसको गुना कर दीजिए, कितनी बड़ी संख्या हो और उसको 0 से गुना कर दीजिए, उसके सर पे हाथ रखवा दीजिए, वो सारा का सारा 0 भस्म हो जाएगा। +3 × 0 × 0 माइनस 0 × 3 0। ठीक है, 3 × 12 गुना 3 करेंगे 36, ये हो गया 0, इधर 0 इधर भी 0, क्योंकि 3 को भी 0 से गुना करेंगे 0। ये हो गया 3 गुना 36, तो 36 18 के 8, 80 1 3 3 9 1 10, ये कितना हो गया 108 हो गया। अब हमको चाहिए क्या 27 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ देखिए RHS में क्या चाहिए 27 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि 27 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान देखिए कितना निकाले हैं हम लोग 4। 27 गुना 4, 7 के 28 के 8,
हासिल बच गया 2, 4 दूना 8, 2 10। अब देखिए RHS 108, LHS 108, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, प्रूफ हुआ। ठीक है, आई होप कि इतना तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।